हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकबर की राजपूत व धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे। अकबर ने राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिन जिन राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उसके बारे में देखते हैं। पहली बार अकबर ने अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के कछवा शासक भारमल के यहाँ उनकी पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसके पश्चात मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री का विवाह अपने पुत्र जहांगीर के साथ किया। उसके पश्चात बीकानेर के शासक कल्याणमल के साथ, उसके पश्चात जैसलमेर के शासक हर्राय के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने राजपूत नीति द्वारा साम्राज्य के लिए मजबूत आधार प्राप्त किया। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार अकबर राजपूतों की स्वतंत्रता का सफल विजेता था। भारमल से पहले भी मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी एक बेटी कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से कर राजपूत शासकों ने मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं में स्वयं सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया तथा उनके क्षेत्रों में शाही सिक्के चलवाए। अकबर ने राजपूत राजाओं को अपनी पैतृक जागीर या जिसको वतन जागीर भी कहा जाता था पर भी शासन करने का अधिकार दे दिया। अकबर ने रणथंभौर के राजपूत राजा सुरजन राय हाड़ा का तबला वाद्य यंत्र बजाने पर छूट दी थी। अकबर ने शासन के शुरू में होने वाले विदेशी अमीरों के विद्रोह के कारण विदेशी अमीर वर्ग को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अमीर वर्ग को तैयार करने की नीति अपनाई। राजपूत नीति इसी विचार से प्रेरित थी ताकि दरबार में शक्ति संतुलन का बना रहे। अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्व थे जिसमें पहला था राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना। दूसरा था राजपूत रियासतों को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा तत्व था राजपूत प्रमुखों की मनसबदारों तथा गवर्नरों के रूप में नियुक्ति करना। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार का आयोजन किया जिसमें मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ व इसके अधीनस्थ रियासतों डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति या फिर सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की नीति थी। सुलह कुल का अर्थ होता है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार, तो उसकी धार्मिक नीति का मुख्य तत्व था। अकबर ने 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला घृणित कर जजिया कर हटा दिया। 1581 ईस्वी में कुछ समय के लिए जजिया को पुनः लगाया लेकिन बाद में इसे वापस हटा दिया। अकबर ने धर्म व दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। इस्लामी धर्मोपदेशकों के आचरण से दुखी होकर 1578 ईस्वी में अकबर ने इस इबादत खाने को सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया या सभी धर्मों के विद्वानों को इबादत खाने में चर्चा करने की अनुमति दे दी। उसे धर्म संसद बना दिया। 1582 ईस्वी में इबादत खाने की बहस को बंद करवा दी। अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर जारी किया जिस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। मजहर क्या था इसके बारे में देखते हैं। मजहर एक घोषणा पत्र था
जिसने अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया था। वह धार्मिक विषयों में अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार सम्राट या फिर अकबर के पास आ गया था। यह था मजहर। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया, किंतु उसे जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक व उसके पुत्रों अबुल फजल व फैजी ने दी थी। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर कवि फैजी द्वारा कविता में रचित खुतबा पढ़ा। मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल अर्थात न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की। मजहर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया है। मजहर द्वारा उलेमाओं के प्रभाव को कम किया गया व राजत्व को की गरिमा को बढ़ाया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ व हुलजले हैक ने मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा है। उसके बाद अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए व राष्ट्रीय धर्म की स्थापना के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नया धर्म परिवर्तित किया। दीन ए इलाही सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था। यह सुलह कुल से प्रेरित था। अकबर ने वहदत उल वजूद की अवधारणा में विश्वास करता था, जिसका अर्थ था परम तत्व की एकता। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल राजा बीरबल, जिसका मूल नाम था महेश दास, ने ही दीन ए इलाही को स्वीकार किया। दीन ए इलाही के अनुयायियों की संख्या केवल 18 थी। दीन ए इलाही में इतवार के दिन दीक्षा दी जाती थी। दीन ए इलाही में दीक्षित होने वाले को चहार गान ए इखलास अर्थात 4 चरण पूरे करने होते थे, जिसमें से 4 चरणों में पहला था जमीन अर्थात जो दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण करता था वह अपनी जमीन सम्राट को सौंप देता था। दूसरा संपत्ति, जो भी उसके पास संपत्ति होती थी वो भी सम्राट के अधीन हो जाती थी। तीसरा सम्मान। चौथा धर्म अर्थात जिसका उसका मूल धर्म था उसको त्याग कर ये धर्म अपनाता था। इस प्रकार 4 चरणों से गुजरने के बाद में वह एक नया धर्म दीन ए इलाही स्वीकार करता था। दीन ए इलाही में दीक्षित व्यक्ति को इन चारों को अकबर को समर्पित करना पड़ता था। विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमानी का नहीं। 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने यह फतवा जारी किया कि अकबर अब मुसलमान नहीं रहा, अतः उसके विरुद्ध विद्रोह करना नियमानुकूल है। अबुल फजल ने अकबर में आग, हवा, पानी व भूमि इन 4 तत्वों के समावेश की बात कही है। अबुल फजल ने बादशाह को फर्रे इजादी अर्थात देवीय ज्योतिपुंज कहा है। इसे प्राचीन भाषा में कियाखुरा अर्थात अलौकिक प्रकाश मंडल कहा जाता था। अकबर ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। जिले इलाही की उपाधि इससे पहले बलबन ने, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी धारण की थी। दीन ए इलाही की असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन समाज की रूढ़िवादिता थी। अकबर ने 1563 ईस्वी में प्रयाग और बनारस में लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। बदायूं अकबर की धार्मिक नीति का कट्टर विरोधी था। उसने अकबर द्वारा किए गए इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची दी है। उसने अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहा है।
नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ने भी अकबर की उदारवादी धार्मिक नीतियों का विरोध किया। सरहिंदी को जहांगीर ने गिरफ्तार भी करवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के भक्त थे। 1583 ईस्वी में से पूर्व अकबर की मुद्राओं पर कलमा व खलीफाओं का विवरण अंकित होता था, किंतु बाद में सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा वाले पद्य अंकित किए जाने लगे। अकबर हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था। हिंदू धर्म के कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत से अकबर बहुत प्रभावित था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जेतपुरा की जागीरें दी थी। अकबर ने पारसी पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा को 200 बीघा जमीन प्रदान की तथा 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा दी। अकबर ने तबगच जैन आचार्य हीर विजय सूरी को जगत गुरु तथा गरतगच जैन जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। हीर विजय सूरी के प्रभाव से आकर पशुवध निषेध कर दिया। इसका उल्लेख हीर विजय सूरी रचित हीरा काव्यम में मिलता है। अकबर ने तीसरे सिख गुरु अमरदास से भेंट कर उसकी पुत्री को कई गांवों की जागीर प्रदान की तथा गुरु रामदास को प्राकृतिक तालाब वाली 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहां बाद में अमृतसर नगर बसा। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया। सूफी सर्वेश्वरवाद की 2 पुस्तकें जलालुद्दीन रूमी की मसनवी तथा हाफिज का दीवान अकबर की प्रिय पुस्तकें थीं। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। वह विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी तथा शराब की बिक्री पर रोक लगाई। अकबर रक्षाबंधन, दिवाली व दशहरा बड़े उत्साह से मनाता था। अकबर ने लड़कों व लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष व 14 वर्ष निर्धारित की। उन्होंने वेश्याओं के लिए शैतानपुर नामक नगर की स्थापना की। इन्होंने धार्मिक दृष्टि से उदार एवं प्रजापालक होने से वह राष्ट्रीय शासक कहलाता है। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरी जेसुट मिशनरी आए। प्रथम ईसाई मिशन में रुडोल्फ बार एक्वाबिवा, एंटोनी मोन्सरेट तथा एन क्विरिएज शामिल थे। यह 1580 से 82 तक फतेहपुर सीकरी रहे। गोवा से आए इस मिशन का नेतृत्व एक्वाबिवा ने किया। दूसरा ईसाई मिशनरी 1591 में आया। इसमें एडवर्ड लेटोन व क्रिस्टोफर डी वागा शामिल थे। तीसरा मिशन 1595 ईस्वी में लाहौर आया। इसमें जेरोम, जेवियर, पिनहेरो और बेनेडिक्ट दी गोएज शामिल थे। फादर मोन्सरेट को शाहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया। मोन्सरेट ने अकबर के व्यक्तिगत रूप से वाद विवाद किया तथा इस पर परिचर्चा का वर्णन किया। अब हम फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आने वाले प्रमुख धर्माचार्यों के बारे में देखते हैं। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम व देवी ने भाग लिया। जैन धर्म में हीरविजय सूरी व जिनचंद्र सूरी, विजयसेन सूरी, शांति चंद्र आदि ने भाग लिया। पारसी धर्म में दस्तूर मेहरजी राणा ने तथा ईसाई धर्म में एक्वाबिवा व मोन्सरेट ने भाग लिया। अब्दुल नबी अकबर का सद्र उस सुदूर था। अब्दुल नबी अहल ए सादात उलेमाओं का नेता भी था। अकबर ने उसे अपदस्थ कर दिया। अब हम अकबर के दरबार में रहने वाले 9 विद्वान अर्थात नवरत्नों के बारे में देखते हैं। नवरत्नों में पहला मुल्ला दो प्याजा जो रसोइया था। दूसरा हमीम हुमाम। तीसरा अब्दुल रहीम खान खाना, यह कवि भी था और सेनापति भी था। चौथा अबुल फजल
जो कवि और इतिहासकार भी था। पांचवा तानसेन, महान संगीतक था। छठवां था राजा मान सिंह, जो कि अकबर का सेनापति था। सातवां था राजा टोडरमल, जो वित्त विशेषज्ञ था। आठवां व्यक्ति था फेजी, जो कवि था। और नौवां था बीरबल, जो अकबर का घनिष्ठ मित्र था। इन नवरत्नों में फेजी व अबुल फजल दोनों भाई थे और ये शेख मुबारक नागौरी के पुत्र थे। शेख मुबारक नागौरी का संबंध नागौर से था। धन्यवाद।